नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस एक्चुअली 2 कंपनीज़ की यहाँ पे बातचीत करूँगा और दोनों ही देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक लेवल में है एक छोटा-सा कंपनी है, तो फ्यूचर में एक बड़ा होने का कैपेबिलिटी भी है और इस दोनों कंपनी के ऊपर प्रोमोटर खुद का होल्डिंग धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर कुछ मतलब अंदर में कुछ अच्छा काम होने वाला है, इसीलिए प्रोमोटर ने खुद का होल्डिंग भी स्टेक भी यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, फटाफट जाके जॉइन करिए और नया डेटा भी देखिए। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आरती सरफेक्टेंट्स लिमिटेड। तो कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कंपनी का जो टोटली बिजनेस है वो टोटली केमिकल्स के ऊपर है। अगर इस कंपनी का मार्केट सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बेबी केयर्स के ऊपर, ओरल केयर, हेयर केयर, होम केयर, इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्किन एंड पर्सनल केयर, तो इस इतनी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का जो प्रोडक्ट है जो पर्सनल केयर्स के ऊपर आप देखने को मिलेगा। देखिए बेबी केयर्स भी पर्सनल केयर के ऊपर है, ओनली मतलब ओरल केयर भी पर्सनल केयर, हेयर हेयर से लेकर स्किन से लेकर पर्सनल केयर सब कुछ कंपनी का पर्सनल केयर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हाँ, कुछ इंडस्ट्रियल मतलब एप्लीकेशंस एंड होम केयर्स के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कंपनी की जो ब्रांड है, अगर कंपनी का ब्रांड के बारे में बात करूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से ब्रांड के बारे में देखने को मिलेगा। तो कंपनी के जो ब्रांडिंग जो प्रोडक्ट है, आप कौन सा कंपनी प्रोडक्ट ब्रांड के हिसाब से बेचते हैं, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो रही बात कंपनीज़ की जो एक्चुअली प्रोडक्ट है, अगर मैं बेबी केयर्स के ऊपर जाऊँ, तो बेबी केयर्स का जो प्रोडक्ट है, वो आपको दिखेगा। देखिए बेबी केयर्स में कंपनी क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एक-एक करके क्लिक करके पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ ओरल केयर्स भी है, होम केयर्स भी है, साथ ही साथ इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हेयर हेयर ऑयल्स के ऊपर, हेयर केयर के ऊपर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। तो एक केमिकल इंडस्ट्री के होने के नाते भी कंपनी का फ्यूचर के जो मतलब प्रोडक्ट है, वो फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ दे सकते हैं। कितना ग्रोथ देगा, वो अभी आपको दिखाऊँगा। तो देखिए कंपनी के सबसे पहले जो पॉइंट्स आपको मेजर करना चाहूँगा, वो है मार्केट कैप। सिर्फ़ के सिर्फ़ 500 करोड़ का कंपनी है, मतलब हाई रिस्क से नहीं, डबल हाई रिस्क की कंपनी है। तो कंपनी का पी रेशियो चलो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के आस-पास है, थोड़ा-सा ज़्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में उतना खासियत देखने को नहीं मिला। एनुअली इनकम भी ठीक-ठाक है चलो, कंपनी कर्ज़ा भी लिया है, कंपनी के 0.89% के आस-पास कर्ज़ा है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर कर्ज़ा मुझे ज़्यादा देखने को मिला। तो प्रोमोटर के पास 49.8% का होल्डिंग है। तो कितना होल्डिंग कंपनी ने इंक्रीज़ किया प्रोमोटर ने? देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का 45 के आस-पास कंपनी का होल्डिंग था। तो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का 45% का होल्डिंग था, आज बढ़ के कंपनी बना चुके हैं 49.81% का होल्डिंग। तो उसके माल कहाँ से आया? माल बेचा पब्लिक ने। पब्लिक के पास जो होल्डिंग था वही स्टेक यहाँ पे बेचा गया और उसी स्टेक के ऊपर कंपनी के ऊपर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। तो अभी देखना है कंपनी का बाकी डिटेल्स क्या बोल रहा है। देखिए बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना 14.9% के आसपास है। चलो ठीक है मान लेता हूँ, एवरेज के आसपास है। तो कंपनी का फ्री कैश हाथ में कैश भी है। कंपनीज के इन्वेंटरी डे में आप देखेंगे तो 59.5% के आसपास है और डेटर्स डे कितना है 39.7 डेज। इसका मतलब प्रोडक्शन करने में कंपनी को 60 दिन लग रहा है, 2 मंथ लग रहा है और कंपनी को प्रोडक्ट बेचने के बाद पैसा 1.5 मंथ के बाद आ रहा है, मतलब 1.5 मंथ के बाद आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक मतलब थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी कहूंगा। तो कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यूज मतलब कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखा। मुझे जो पॉइंट्स बेस्ट लगा वो है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स। 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 85 पैसा देना पड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, कंपनी कम पैसे में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करो तो उतना खास नहीं है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 10 साल में भी 1 साल में भी जितना है 10 साल में भी उतना देखने को मिला। EBITDA मार्जिन 13.4% के आसपास है। इसका मतलब मार्जिन में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो क्विक रेशियो के बारे में बात करो तो 0.73% के आसपास यहाँ पे क्विक रेशियो देखने को मिला। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से मेंटेन किया? 22% के 22 करोड़ के आसपास, उसके बाद 5 करोड़, उसके बाद 13 करोड़। इसका मतलब मेंटेन तो हो रहा है, उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। 10% ओपीएम से कंपनी बन चुकी है 8%। इसका मतलब अभी भी कंपनी का प्रेशर है। देखिए आप कहेंगे सर
इतना भारी भरकम वोलेटिलिटी है तो मैं क्या करूँ? देखिए कंपनी 500 करोड़ का है, वोलेटिलिटी तो रहेगा। तो 500 करोड़ का कंपनी में कुछ साल में शायद प्रोजेक्ट मिले, कुछ साल में कम मिले, तो उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा। तो उसमें तो वोलेटिलिटी आपको झेलना पड़ेगा ही। आज मान के चलिए आप एक नया दुकान खुल के बैठ गया, तो क्या कल से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल से आपका 100 कस्टमर आएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको धीरे-धीरे करके कस्टमर इंक्रीजिंग होगा, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। कुछ मान में मतलब कुछ डे में देखा जाए तो कोई कस्टमर ही नहीं आया, तो क्या आप दुकान बंद कर देंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में एक चीज़ मैं आपको मेंशन करूँ, कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है, उतना पैसा कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा है। थोड़ा-सा पैसा कम आ रहा है, तो फिर भी चलो कंपनी के हाथ में पैसा तो लगातार आ रहा है, ये अच्छी बात होती है। तो कंपनीज़ के कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी फिक्स एसेट भी कंपनी कंटीन्यूअसली परचेज़ कर रहा है और कर्जे के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इस बार कोई भी कर्जा नहीं लिया, जो पिछले सालों में कंपनी अच्छा खासा कर्जा लिया था। तो कंपनी रीपेमेंट भी कर रहा है कर्जे को, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो नॉर्मली आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर 55% के आसपास कंपनी के ऊपर क्रैश देखने को मिला। सॉरी, कंपनी के ऊपर 55% का ग्रोथ देखने को मिला। तो एक्चुअली कंपनी का हायर लेवल से डाउन साइड लेवल तक देखूँ तो कंपनी 60% तक क्रैश हो चुके हैं। तो उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, फ्यूचर में इस कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात कर, जो केमिकल इंडस्ट्री से ऊपर काम करते हैं, एक्चुअली कंपनी एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं और कंपनी की एग्रो केमिकल और पेस्टिसाइड बिजनेस के ऊपर कंपनी का काम चलता है। उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। कितना? 500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी छोटा होने के बाद भी कंपनी में एक पोटेंशियल है। वो क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो आप देखेंगे, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर है। आप देखेंगे कंपनी का ब्रांड इन, साथ ही साथ कंपनी का इंडस्ट्रियल, कंपनी का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और पब्लिक हेल्थ केयर। कंपनी का ब्रांड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ब्रांड आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ब्रांड दिखेगा। कंपनी का देखिए 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, ISI सर्टिफाइड भी है, 100 से भी ज़्यादा इसका प्रोडक्ट है। साथ ही साथ कंपनी के R&D के ऊपर भी रिसर्च सेंटर भी है। साथ ही साथ कंपनी का अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी कंपनी बना के रखा। तो कंपनी की एक्चुअली जो बिजनेस है वो क्रॉप्स के ऊपर है, क्रॉप्स प्रोटेक्शन के ऊपर है। देखिए क्रॉप क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी देखिए ग्लोबली मार्केट भी काम करते हैं, तो ग्लोबली मार्केट में उतना ज़्यादा छाके नहीं रखा, कुछ कंट्रीज के ऊपर काम करते हैं, जैसे लैटिन अमेरिका, ईस्ट मतलब अफ्रीका, साथ ही साथ और भी कुछ कंट्रीज में कंपनी काम करती है, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, एशिया में भी है। तो कुल मिलाकर टोटल 20 कंट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो रिपोर्ट बता रहा है कि कंपनी का 60 कस्टमर अक्रॉस मतलब अप्रोक्सीमेटली कंपनी के 60 कस्टमर्स है और वो भी 20 कंट्रीज में। देखिए 60 कस्टमर का मतलब ये नहीं कि वो कस्टमर है, वो डीलरशिप है। तो 392 एग्रीकल्चर यहाँ पे देख सकते फॉर्मुलेशन कंपनी रजिस्टर कर चुके हैं। इसका मतलब उस फॉर्मुलेशन को 20 साल तक कोई खुद के नाम में कर नहीं सकते, क्योंकि वो पेटेंट्स भी करा चुके हैं। तो कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे, देखिए जो इंसेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर मतलब पत्ते के ऊपर बहुत सारे फंगस देखने को मिलता है, तो उसको भी प्रोटेक्शन करने के लिए कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के हर्बिसाइड्स के ऊपर भी कंपनी काम, प्लांट ग्रोथ के लिए कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो फर्टिलाइजर के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं एंटीबायोटिक के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इसका मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का एक फ्यूचर में एक ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा। फिर भी देखिए आप कहेंगे सर कंपनी में क्या ग्रोथ होगा, कंपनी के ऊपर तो बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर्स है। हाँ, ये बात सही है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, उस प्लेयर्स मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करके रखा। फिर भी कंपनी जब कोई छोटा होता है, वो हमेशा कोशिश करता है धीरे-धीरे करके ग्रोथ करने के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्टर आप देखेंगे तो अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज़ किया, 68% से 70% के आसपास होल्डिंग इंक्रीजिंग किया। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट में देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो 5 करोड़, 11 करोड़, 21 करोड़, 30 करोड़ और 33 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जरूर आप फोकस रखिएगा। रही बात कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटीज के बारे में, तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो इंडस्ट्रीज पीरियड के हिसाब से कंपनी के एनुअली इनकम भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो
कंपनी के जो कर्जा है वो एकदम ना के बराबर है और कंपनी के मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा वो है कंपनीज के ऊपर जो मार्केट कैप टू सेल्स। तो मार्केट कैप टू सेल्स क्या है? तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कंपनी कितने रुपया इन्वेस्ट करके कितने पैसा कमा रहा है। 1 रुपया निवेश करके कंपनी 1 रुपया कमा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, जितना पैसा कंपनी निवेश किया उतना कमा रहा है, अच्छी बात है। हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो 1:1 रेशियो का टारगेट रखते हैं। मतलब 10 पॉइंट्स का अगर लॉस लेते हैं तो 10 पॉइंट्स का टारगेट भी रखते हैं। उसी तरीके से कंपनी मुझे लग रहा है ट्रेडिंग कर रहा है। तो आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो ये था कंपनी के कुछ अपडेट्स। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा लॉन्ग जर्नी के लिए। कंपनी अभी नया-नया स्टार्ट हुआ है, तो टाइम देना पड़ेगा। इस तरीके से पोटेंशियल कंपनी को आपको फ़ोकस रखना होगा कंटिन्यूअसली, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद आप इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न ले सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।